नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे शंभू बॉर्डर खोलने के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश को लेकर। पहले हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा एक हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश जारी किए गए, जिसके खिलाफ जो है हरियाणा सरकार ने पटिशन डाली और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बात जो निर्देश जारी किए हैं कि शंभू बॉर्डर खुलना चाहिए व्यापारियों के लिए, इमरजेंसी रास्ते के लिए, और जो स्टूडेंट है खास तौर पर जो बीमार है उनके लिए रास्ता खुलना चाहिए। लेकिन ऐसे में इस आदेश के बाद क्या एक बार फिर से शंभू बॉर्डर खुलेगा? क्योंकि कितने दिन से, और ये कह दिया जाए कि तकरीबन 5 महीने से जो है शंभू बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया गया। किसान जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, दिल्ली कूच करना चाहते थे लेकिन रास्ते में रोक दिया गया, बैरिकेड बना दिए गए। हरियाणा प्रशासन और पुलिस के द्वारा वहीं पे बैरिकेड बनाकर उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद ये मामला पूरी तरह से गरमाया और सीधे तौर पर किसान ये बात कहते नजर आए कि भाई हम अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में रोक लिया गया। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा उसके बाद अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश जारी किए हैं कि दोनों प्रदेश के, हरियाणा और पंजाब के जो डीजीपी हैं वो बैठकर मीटिंग करें और इस मसले को सुलझाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि ये रास्ता कैसे खुलेगा, और एक हफ्ते के अंदर इसकी रिपोर्ट मांगी है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से मैडम नवप्रीत शर्मा जी हमारे साथ है, भाजपा से इकबाल सिंह जी हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार है, कांग्रेस से राजीव जी हैं और किसान नेता रंजीत सिंह हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत किसान नेता रंजीत सिंह जी आपसे है, क्योंकि जिस तरह के अब आदेश जारी किए और ये कह दिया जाए कि बड़ी एक जीत मानी जा रही, क्योंकि हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा जब पहले ये कह दिया गया था कि भाई एक हफ्ते के अंदर रास्ता खोल दिया जाए, लेकिन उसके खिलाफ पटिशन डाल दी गई हरियाणा सरकार के द्वारा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि भाई एक हफ्ते के अंदर दोनों प्रदेश के जो डीजीपी हैं वो बैठ के इस मसले को सुलझाएं और ये रास्ता खुलना चाहिए इमरजेंसी के लिए, स्टूडेंट के लिए, व्यापारियों के लिए। वो कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से ये रास्ता बंद है, जिसके कारण नुकसान झेलना पड़ रहा है, परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो क्या लगता है कि अब किसानों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्या आप रास्ता, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि साथ में सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि जो बॉर्डर है वो पार्किंग एरिया नहीं है जहां पर गाड़ियां खड़ी कर दी जाए, यानी कि सीधे तौर पर किसानों को भी कहीं ना कहीं नसीहत दी है। तो ऐसे में अब किसान क्या चाहते हैं? क्या आप रास्ता खोलने के लिए तैयार हैं, या क्योंकि बार बार आरोप आपके ऊपर लगता है कि भाई आपने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है? जजवीर जी देखिए, पहली बात तो ये है कि रास्ता जो है किसानों ने नहीं रोका हुआ। भाजपा की सरकार हमारे ऊपर ये दोष लगाती लगातार आ रही है कि किसानों ने रास्ता रोका हुआ है। हमारे साथ में आके वहां के लोकल लोग भी आमने सामने भाजपा की सरकार ने किए। जब उन लोगों को समझ लगी कि रास्ता जो है किसानों ने नहीं रोका हुआ, रास्ता केंद्र की सरकार के इशारे के ऊपर हरियाणा की सरकार ने रोका हुआ है, बड़ी बड़ी दीवारें निकाली हुई है, तो उसके बाद में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी अपना जोर लगाया कि एक हफ्ते में इसको जो रास्ता को खोलने के लिए उन्होंने भी ऑर्डर किया। उसका ऑर्डर किसने नहीं माना? ठीक है जी। दूसरी बात, जाके उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया। अब सुप्रीम कोर्ट का भी ये बयान आ गया कि एक हफ्ते के अंदर जो इसको खोलना चाहिए, जो इमरजेंसी सेवाओं के लिए। हम तो चाहते इमरजेंसी सेवाओं के लिए क्यों खोलना चाहिए? पूरे भारत का नेशनल हाईवे नंबर 1 है, क्यों उसको इमरजेंसी के लिए खोलना चाहिए? उसको तो पूरा कंटिन्यूटी चलना चाहिए। उसको क्यों रोका क्यों हुआ है? क्यों दीवारें निकाली हुई है? उसके ऊपर अपना जो घग्गर दरिया का ब्रिज है उसके ऊपर जो दीवारें निकाली हुई है वो कौन से एक्ट के हिसाब से निकाली हुई है भाजपा की केंद्र की सरकार ने? हमें ये बता दीजिए, हमारा दोष क्या है? हम तो खुद पीड़ित हैं। हम तो चाहते हैं कि इसको रास्ते को जो कल खोलना है वो आज खोले, तो हमारा भी दिल्ली जाने का जो सपना था वो पूरा हो सके। हम भी जाके अपनी केंद्र के साथ, अपनी जो सरकार देश की हम लोग ने चुनी है उसके साथ अपनी बात, उसके सामने अपनी बात रख पाए। तो हम तो रास्ते में पीड़ित हैं। 6 में मान लो कि आपने दिल्ली जाना है,
तो आपके रास्ते में कोई अड़चन डाल दे तो आप परेशान नहीं होगे। देश का किसान मजदूर जो इस वक्त पूरा परेशान है। 6 महीने में हम कितने मौसमों की मार जो है झेल रहे हैं। क्या हमारे ऊपर बरसात की मार नहीं वहां पर पड़ रही? हमारे ऊपर गर्मी का जो प्रकोप है वो नहीं हमने झेला, अपने ऊपर सर्दी का प्रकोप नहीं झेला। तो क्या है, देश की सरकार जो है इसलिए बनाई जाती है कि वो अपने देश के लोगों के ऊपर अत्याचार करे। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने सवाल खड़े किए हैं बहुत, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े सवाल है। उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ में इकबाल सिंह जी है, भाजपा से हमारे साथ है। इकबाल जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि परेशान तो हम खुद हैं, लेकिन आरोप हम पे ही लगाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम दिल्ली जाना चाहते हैं, क्यों रोका है, पहला सवाल। और जब रोका गया तो उसके ऊपर ब्लेम ये लगा दिया कि किसानों ने रास्ता बंद किया। वो कहते हैं कि इमरजेंसी के लिए सभी सेवाएं उस पर चलनी चाहिए, नेशनल हाईवे है तो उसको खोलना ये मुझे लगता है बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि जानबूझ के एक तरफ तो हमें परेशान किया जाता है, उसके ऊपर हमारे ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं कि किसानों ने जो रास्ता रोका है। वो कहते हैं हम दिल्ली जाना चाहते हैं, अपनी मांगों को लेकर हमें रास्ते में रोक दिया गया। जब किसी आदमी को रास्ते में रोक दिया जाए तो वो परेशान नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए जजवीर जी, सबसे पहले तो मैं जो देश की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उससे रोजाना जाने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो व्यापारी हैं, जो सर्वस्पेशा लोग हैं या जो पेशेंट हैं इधर उधर जाते हैं, तो सभी को इस फैसले से कुछ ना कुछ राहत मिलेगी और उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी। रही बात जो किसान नेता कह रहे हैं, बात ऐसी है कि इनकी बात को मैं मानता हूं कि इनको दिल्ली जाने का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के हर व्यक्ति को देश की राजधानी में जाने का हक है, इनको भी उतना ही हक है जितना किसी और को है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बात ऐसी है, जो भी सरकार होती है, जब कोई एजिटेशन होती है, उसके लिए जो भी समस्या खड़ी हो सकती है, मैं नहीं कहता इन्होंने कुछ किया है, क्या करेंगे, मैं इस बात पे नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूं, पर जब भी कोई आंदोलन होता है तो एक परसेप्शन होती है, एक डाउट होता है, एक शंका होती है कि ऐसा हो सकता है। इसीलिए सरकारें प्रिवेंटिव मेजर लेती हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी जो ट्रैक्टर ट्राली और पोगलेन मशीनें हैं वो नेशनल हाईवे पे खड़े करने के लिए नहीं है, वहां उनकी पार्किंग नहीं की जा सकती। यही बात का सारा चर्चा जो रुका है, जो रोड ब्लॉक हुई है, इसी कारण हुई है कि जब किसान नेता ट्रैक्टर ट्राली लेकर, पोगलेन मशीनें जेसीबी लेकर जाएंगे तो वहां ट्रैफिक की, लैंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो सकती है। इसी कारण सरकार को तो जो कील वहां पे ठोकी गई रास्ते के अंदर, उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई रास्ते में कील ठोक दी गई और बैरिकेड ऐसे बनाए गए कि कोई आदमी क्या, कोई मशीन भी उसको अगर हटाना चाहे तो उसको भी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसमें एक ये बात है, जब पिछली बार आंदोलन हुआ था तो उन्होंने बैरिकेडिंग की थी, वो बैरिकेडिंग टूट गई, तो उनको, मैं उनकी कोई हिमायत नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको करना चाहिए, पर वो सरकार है, सरकार ने करना होता है। ये बीजेपी की सरकार को तो सभी गालियां निकाल रहे हैं, कांग्रेस वाले भी निकालेंगे, क्यों रोका, आम आदमी पार्टी वाले भी कहेंगे, परंतु सभी ऐसा ये जरूरी हो जाता है। कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया, ठीक है, तो ठीक है, नहीं ठीक है, एक रिएक्शन इकबाल जी, एक रिएक्शन ले ले, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात आ गई सर, आपका रिएक्शन आ गया, ठीक है, बिल्कुल आपका रिएक्शन आ गया, क्योंकि मैंने सबको इक्वली समय देना है और एक रिएक्शन ले ले, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से नवप्रीत शर्मा जी हमारे साथ हैं, मैडम उनका भी रुख कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर आदेश जारी किए हैं कि भाई दोनों प्रदेश के जो डीजीपी हैं वो इस मसले को सुलझाएं, और किसान ये कहते हैं हम तो दिल्ली जाना चाहते थे, हमें रास्ते में रोक दिया गया, और हालांकि आरोप ये भी लगता है किसानों के ऊपर कि रास्ता ब्लॉक करने में किसान आगे बढ़े, किसानों ने अहिंसक घटना की, उसी के डर के कारण ये पूरा मामला इस तरह से हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि भाई हम तो दिल्ली जाना चाह रहे थे, आपने रास्ते में रोक लिया। जैसे कि इकबाल सिंह जी ने बात मानी है कि वाकई में दिल्ली जाना उनका अधिकार है और दिल्ली जाने से उन्हें नहीं रोकना चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये स्टेप उठाए गए।
सर देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का ये बिल्कुल इनका बिल्कुल दर्शा रहा है कि इन्होंने मानयोग हाई कोर्ट, मानयोग अदालत का इन्होंने रिस्पेक्ट की ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आप ये रास्ता खोल दीजिए, आप क्यों रोज के आने जाने वाले लोगों को तंग कर रहे हो। क्योंकि ये बिल्कुल जसबीर जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जो रास्ता है वो किसानों ने बंद नहीं किया है। हम मानते हैं कि अदालत ने बोला है कि ट्रैक्टर ट्रालियों को खड़ा करने के लिए वहां पे नहीं, वो पार्किंग की जगह नहीं है। पर ये इतना सोचे ना कि ये कौन कहता है कि दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रालियां नहीं जा सकती, वो कौन सा आतंकवादी है, वो कौन सा तोप गोले लेके जा रहे थे। वो तो शांतमयी तरीके से वहां पे जगह मांग रहे थे कि हमें हमारी मांग रखने के लिए, प्रधानमंत्री जी के पास जाने के लिए, हमारी राजधानी में जाने के लिए शांतमय तरीके से जा रहे थे। अहिंसा तो इन्होंने किया है। आपको पता है ये दिल्ली में क्या किया है, उनकी तरफ से, उनकी सरकार के हुक्म से उनकी तरफ से गोलियां चली हैं, तो इतने 750 चलिए ठीक है, किसानों की वहां पे जान ठीक है। चलेगी। तो अब मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है तो चलो, उन्होंने बिल्कुल सही किया है। तो हम भी यही बोलते चलिए हैं आप, कि ठीक है सिर्फ नवप्रीत जी, आप रूलिंग पार्टी प्रॉपरली से जो हैं व्यवस्था है और वो इसलिए, हमेशा के लिए ठीक है खोल देना मैडम, चाहिए। ठीक है, आप रूलिंग पार्टी से हैं और सीधे तौर पर जो आदेश जारी किए गए हैं माननीय कोर्ट के द्वारा, उसमें यह कहा गया है कि पंजाब के डीजीपी और हरियाणा के डीजीपी मीटिंग करें और इस मसले को कैसे सुलझाया जाए, इस मसले को कैसे जो बॉर्डर खोला जाए या कैसे आगे की रणनीति या उसको लेकर वो आपस में बातचीत करें। तो क्या पंजाब के डीजीपी क्या अब जल्द मीटिंग करेंगे? क्या इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर करेंगे। किसान आगुओं को बिठा के बिल्कुल ये मीटिंग, आई थिंक 16 जुलाई को ये पहली मीटिंग, मतलब जितनी मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन है ये रखी गई है। हमने भी उस मीटिंग के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके लिए नाम दिए हैं। बिल्कुल इस मुश्किल का जो हल है वो किया जाएगा, ये रास्ता बहुत ही जल्द खोल दिया जाएगा। हम बिल्कुल मानयोग अदालत के फैसले की जो रिस्पेक्ट करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना भाजपा वालों को इतना बोलना चाहती हूँ कि देखिए, अहिंसा की बात आप करते हो, अहिंसा आपकी तरफ से फैलाई गई है, किसानों ने नहीं कुछ किया, गोलियां आपकी तरफ से चली हैं, असला किसानों के ठीक है, पास नहीं था। तो अब भी आपके पास टाइम है। आपके ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने 2020 में बोला चलिए था ठीक है, कि मैं काले कानून वापस लेके एमएसपी के ऊपर कानूनी गारंटी दूंगा। तो ठीक ये सेंटर का ही है, क्योंकि रेट अगर सेंटर तय करता चलिए है ठीक है। तो आम आदमी सेंटर पार्टी रेट के भाजपा बिना के उनके एमएसपी वादे, का हल नहीं किया ठीक जा है मैडम, सकता। ठीक है, चलिए ठीक है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का सीधे तौर पर यह कहना है कि भाजपा ने जो वादे किए थे 2020 में, 2014 में, उन वादों को याद दिलाते हुए ये कहा कि उन वादों को पूरा करें ताकि किसान हंसी खुशी अपने घर पर रह के खेती करे। और जिस तरह से अब किसान एक ऐसे संघर्ष के लिए निकले हैं, वो अपनी मांगों को लेकर निकले। हालांकि 2014 में वादे किए गए थे जबकि मोदी सरकार सत्ता में नहीं आई थी, उससे पहले किसानों को कई तरह के वादे किए गए थे। उसके बाद जब सत्ता में आए तो कई वादे किए, गारंटी भी दे दी गई, लेकिन वो वादे ना पूरे होने के चलते किसान संघर्ष के रास्ते पे है। हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है, पेशे से एडवोकेट भी है। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि कोर्ट का जो आदेश है, मुझे लगता है कि अब माननीय हमारे सर्वोच्च अदालत ने ये सीधे तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि भाई इसको सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि रास्ता बंद नहीं कर सकते और पार्किंग एरिया नहीं है वहां पे, और इस तरह से जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। तो व्यापारी को जहां पर मुश्किलें आ रही है वहीं इमरजेंसी सेवा भी ठप पड़ी है, उसके साथ साथ स्टूडेंट को भी दिक्कत परेशानी आ रही। तो ऐसे में दोनों डीजीपी को ये बात बोल दी गई है कि भाई आप बैठिए, मीटिंग कीजिए और इस मसले को सुलझाया जाए। क्या लगता है कि अब जल्द शंभू बॉर्डर जो है खुलने जा रहा है? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि किसानों की तरफ से कोई इस तरह की बात है कि रास्ते को परमानेंटली बंद कर दिया जाए। वो तो शुरू से ही चाहते हैं कि रास्ते खोले जाएं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि रास्ते एक लेन खुलेगी दोनों तरफ से, मेरे ख्याल 6 लेन का, 4 लेन का है इधर शंभू बॉर्डर के पास जो हमारा हाईवे है। तो उनमें से एक लेन खुलेगी, तो एक लेन से जो भी व्हीकल्स आए वो जा सकती हैं, लेकिन शायद फार्मर्स को जाने की अनुमति ना हो। क्या मैं ना फार्मर्स को एक सलाह देना चाहूंगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जो फैसला किया था कि खोल दिए जाए बॉर्डर्स 10 जुलाई को, उसमें उन्होंने कहा था कि रास्ते खोल दिए जाएं, और जिसके खिलाफ वो गई है हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में। तो ये किसान तो गए नहीं थे हाई कोर्ट में, एक कोई उदयवीर हैं जो जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की थी, उनकी जो याचिका पे ये ऑर्डर्स आए थे हाई कोर्ट के, तो उसी याचिका के खिलाफ हरियाणा सरकार गई है। तो किसान, मुझे लगता है कि अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रख नहीं पा रही, और हरियाणा सरकार कुछ गलत बयानी करके जो जो मुझे अंदेशा है
कि वो कोर्ट को थोड़ा गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो जब आप जवाब देने के लिए नहीं है या आपका वकील जवाब देने के लिए नहीं है, तो कोर्ट को भी जो उनके सामने रिकॉर्ड में रहता है या उनकी फाइल जो सामने है, जो भी उनके सामने मुद्दे हैं या इश्यूज हैं, उन पे ही बोलना पड़ता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी नहीं आती, अगर वहाँ पे किसानों का वकील खड़ा होता और बोलता कि हम लोग तो बिल्कुल भी पार्किंग स्पेस नहीं बनाना चाहते हाईवेज को, लेकिन क्योंकि हरियाणा सरकार ने बोला और कोई और वकील थे तो उन्होंने उसका 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 उस तरह से अपोज नहीं किया होगा जिस तरह से किसान हमारे भाई चाहते हैं। तो ये हो गया। तो मेरी इस आपके प्रोग्राम के माध्यम से जजबीर जी ये सलाह है कि ये जो भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई मसला चलता है किसानों की एजुकेशन के बारे में, उसमें ये इंटरवीन करके अपनी पार्टी बनने की ये कोशिश करें ताकि अपनी बात रख सके और कोर्ट को इनके जो मसाइल हैं या इनके मसले हैं, इनकी प्रॉब्लम्स हैं, उसका भी संज्ञान और फैसला करते समय वो उनको भी ध्यान में रखें। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात वो ठीक है कि कुछ तो राहत मिली लोगों को, खास तौर पे जो एम्बुलेंसेज हैं या स्कूल में आने जाने वाले बच्चे हैं। अम्बाला में कोई रहता है और स्कूल उनका पंजाब की साइड पे है, तो उनको बड़ी मुश्किल होती थी पिछले 6 महीने में। और जो ये और भी जो लोकल पॉपुलेशन है, जैसे गाँव पंजाब में है, उसके रिश्तेदारी हरियाणा में है, तो वहाँ आने जाने में भी दिक्कत थी। तो उन लोगों के मसले तो अब हल हो जाएंगे। और एक बात और है, मैं कहना चाहूँगा, एक बात छोटी-सी बात बस 3 सेकंड में, कि ये कमेटी बनेगी अब जो किसानों से भी चर्चा करेगी। तब किसान भी ये मुद्दे करेंगे, हमें भी जाने दो ना, हमें क्यों रोका हुआ है? तो उस कमेटी के सामने ऑफिशियली ये बात रजिस्टर कराएँ, तो उससे थोड़ा मसला हल निकलने की संभावना है। बहुत अच्छी बात है, ये ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि किसानों को भी बीच में बिठाया जाएगा, उनसे भी उनकी राय ली जाएगी भी भाई आप क्या चाहते हैं। और अगर किसान सीधे तौर पर सहमत होते हैं तो मुझे लगता है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करना पसंद करेंगे, क्योंकि किसानों की मुख्य मांग यही थी कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन हमें रास्ते में रोक दिया गया है। चलिए, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता अजय कुमार है, उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि आप क्षेत्रीय पार्टी से हैं, किसानों की पार्टी कहा जाता है, किसानों के लिए जहां पर पहले हाईकोर्ट का जब जे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि 1 हफ्ते के अंदर खोला जाए, तो कहा गया था कि किसानों की बड़ी जीत हुई है। लेकिन उसके बाद इसके खिलाफ जो है वो हरियाणा सरकार ने पटिशन डाल दी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस पर जो है निर्देश जारी किए कि भाई आप निश्चित कीजिए कि कैसे ये हो सकता है। हालांकि एक लाइन अभी खुलने के लिए, इमरजेंसी लाइन खुलने की भी बात की जा रही है। क्या लगता है कि जल्द ही पूरा बॉर्डर खुल जाएगा और जिस तरह से कहा गया कि किसानों को बीच में बिठाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि भाई कैसे आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं आगे। अगर किसानों को दिल्ली जाने दिया जाता है तो मुझे लगता है कि वहां से धरना उठ जाएगा। देखिए जजबीर जी, सबसे पहली बात यह है कि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अपना जो डिसीजन है उसके ऊपर बोला है कि जो सीमा है शंभू बॉर्डर की, उसको आंशिक रूप से खोल देना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने दोनों स्टेट्स के डीजीपी साहब को और अंबाला और पटियाला के डीसीपी और एसपी रैंक के अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर एक महत्वपूर्ण मीटिंग करके इसके ऊपर सुझाव मांगे हैं, ताकि ये इसके ऊपर कोई स्थायी हल निकल सके। अब देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि ये एलिगेशन है किसान भाइयों के ऊपर कि किसानों ने रास्ता रोक रखा है। अब देखिए, पिछली बार जब माननीय हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसको 1 हफ्ते के अंदर खोल दिया जाए, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट की नीयत में खोट है। वो केंद्र के दबाव में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया और वहां पे उनके जो गए थे मेंबर, उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पे हालात खराब है, इससे हालात और खराब हो जाए। ऐसी कुछ कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की और दोबारा से स्थिति यथावत वही रहने दी। अब किसान तो वहां बैठे थे, बैठने के लिए थोड़े ना आए थे, वो तो जा रहे थे। उनको रास्ते में बैरिकेटिंग करके रोका किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। और हरियाणा गवर्नमेंट ने रोका है और एलिगेशन किसान भाइयों के ऊपर लगा रही है। और सुप्रीम हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख भी हरियाणा सरकार ही कर रही है। तो ये देखिए, इनकी जो मंशा है वो किसान भाइयों के साथ साथ पूरे देश को समझ आ रही है कि दिक्कत कहाँ पे है। क्या लगता क्या है तो कि सीधे तौर पर लोगों को राहत मिलेगी? क्योंकि जब से ये 5 महीने का समय हो चला है और बॉर्डर बंद है, लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि कुछ टूरिस्ट भी जो है वो पंजाब की तरफ आते हैं, व्यापार भी पंजाब से चलता है, स्टूडेंट भी आते हैं। तो तमाम लोग जब वहां से गुजरते हैं और रास्ता बंद मिले तो घूम के आना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनको भी मुश्किलें पेश आती है ना। तो ऐसे में राहत मिलेगी उन लोगों को? देखिए सर, राहत मिलनी चाहिए। दोनों स्टेट्स के लोग यही चाहते हैं, राहत मिलनी चाहिए, ताकि हमारा जो व्यापार जो पिछले 5 महीने 13 फरवरी से जब से ये बॉर्डर बंद हुआ है तब से
वो खराब हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान है, तो वो है इमरजेंसी सेवाएं हैं, चाहे विद्यार्थियों का कैरियर, चाहे जॉब करने वालों का, कोई भी ऐसा जो दोनों स्टेट्स के बीच में जुड़ी हुई चीज है, उसके दिक्कत आ रही है, ये खुलना चाहिए। अब ये खुलेगा कैसे? देखिए, किसान वहां पे जो बैठे हैं वो अपनी मजबूरी में बैठे हैं, वो कोई खुशी से नहीं बैठे हुए। वो तो जा रहे थे दिल्ली में एक पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर बैठ के प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन डेमोक्रेटिक ठीक है, रूल ठीक है है। भी, हम जा भी सकते हैं, लेकिन वो जाने नहीं दिया जा रहा। तो खुलेगा तो दोनों स्टेट के लिए चलिए, ठीक अच्छा है सर। ठीक है, ठीक है। किसान नेता रंजीत सिंह जी का रुख कर लेते हैं। सर, आपने सुना सभी प्रवक्ता हमारे बीच है, सभी पार्टियों के, वो बात कहते हैं कि ठीक है, किसानों का अधिकार है। अगर ऐसा था तो आपका अधिकार क्यों छीना जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पे सवाल अब ये है कि आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्या आप, क्योंकि आप कहते हैं कि आपको एक जो है निर्धारित एक ऐसी जगह दी जाए जहां पे बैठ के आप प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि जो आपका प्रोटेस्ट है वो जो आपको आपकी मांगे थी, जो मानी गई थी, पूरी नहीं की गई केंद्र के द्वारा, जिसको लेके एमएसपी की गारंटी और आपके जो है उसमें कर्ज को लेके था, तमाम ऐसी चीजें उसमें थी, लेकिन वो पूरी ना हुई। तो ऐसे में आप संघर्ष के रास्ते में चले, क्या कहेंगे इस पर? जजबीर जी देखिए, जो भाजपा सरकार के प्रवक्ते इस वक्त बात कह रहे हैं कि किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लेके दिल्ली में जा रहे हैं, वहां पर जो है वहां वो खड़ा करने की समस्या आ जाएगी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसान तो 6 अप्रैल को, ऐसा एक डेट था, मैं शायद भूल नहीं रहा हूँ, पूरे देश से किसान बसों में, टैक्सी में, रेल में दिल्ली में आए। देखो, कर्नाटक से, तमिल से किसान रेल में सफर करके दिल्ली आना चाहते थे तो तमिल में पकड़ लिए गए। जो किसान लड़ते लड़ाते हुए दिल्ली पहुंचे, उनको रेलवे स्टेशन में ही दिल्ली की पुलिस ने पकड़ लिया। क्या उनसे क्या खतरा? वो तो ट्रैक्टर ट्रालियां नहीं लेके आ रहे थे। ठीक है जी। दूसरी बात है, जब जो किसान का वो दिल्ली क्यों नहीं आ सकता? क्यों दिल्ली सरकार ने उसके ऊपर जीएसटी नहीं लिया था? जब जीएसटी लेने का वक्त था तो उसके ऊपर तो सबसे ज्यादा जो जीएसटी का पैसा केंद्र ने वसूला। ठीक है जी। तो फिर ट्रैक्टर, किसान का ट्रैक्टर दिल्ली आने में क्या प्रॉब्लम है इनको? दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात है, सभी पार्टियों के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि देश के लोग अपनी राजधानी में जाके अपनी बात रख सकते हैं। तो इस वक्त क्या भाजपा ही क्यों ऐसा कर रही है देश के लोगों के साथ है कि उन लोगों को डर महसूस होता है? इसका असर पड़ेगा सर, हरियाणा इलेक्शन में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा 23 फसलों पर किसानों को खुश करने के लिए गारंटी दी गई है। तो क्या इसका असर सीधे तौर पे अब उस पर पड़ने जा रहा है? ये माना जाए कि एक तरफ प्रोटेस्ट है, दूसरी तरफ सरकार है जो वादा कर रही है कि हम गारंटी, लीगल गारंटी दे रहे हैं। देखिए जी, अगर हरियाणा सरकार ने जो एमएसपी गारंटी कानून देना था, तो इन लोगों की सरकार तो पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार थी, बाईवाल पार्टी थी, तो उस टाइम पे दे देना चाहिए था। अब जब पूरा आंदोलन, गारंटी कानून नहीं दिया, उसका जो एमएसपी बोल रहे हैं कि उसकी 23 फसलें हम लोग खरीद करेंगे। ठीक है, तो 10 साल में क्यों नहीं दिया? अब बोल रहे हैं जब इनकी सरकार, अब इलेक्शन होने के लिए 2 महीने बाकी बचे हैं, आगे इनकी सरकार आएगी या नहीं आएगी उसका क्या भरोसा? चलिए, ठीक है, ठीक है। इकबाल सिंह जी क्या कहेंगे? एमएसपी गारंटी कानून, एमएसपी देने के लिए एक मुख्यमंत्री का बयान ही काफी नहीं होता। ठीक है, चलिए, ठीक है, देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इकबाल सिंह जी क्या कहेंगे इस पे? वो कहते हैं कि ठीक है, एक बयान ही काफी नहीं है, आपको उस पर लीगल गारंटी देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले भी ऐसे बयान उन्होंने सुने हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे है, क्या इलेक्शन पर इस प्रोटेस्ट का कोई असर पड़ने जा रहा है? क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और हरियाणा और पंजाब के जो किसान है वो आपस में हालांकि बातचीत भी करते हैं और एक दूसरे को समर्थन भी करते हैं, तो सीधे तौर पर इलेक्शन पे इसका क्या असर रहेगा? देखिए, जो किसान नेता कह रहे हैं कि बयान देना ही काफी नहीं होता, मैं समझता हूँ कि इन्होंने शायद इसके बारे में पूरी स्टडी नहीं की है भी क्या हुआ है। ये जो 23 फसलों पे एमएसपी देने की
बात है, ये खाली बयान नहीं है, ये कैबिनेट में पास हुआ है। जो कैबिनेट में पास होता है उसकी वैल्यू होती है और बाद में वो कानून बनाया जाता है। ये बात गुमराह करने वाली मत करें कि खाली बयान है। आगे मेरे छोटी बहन जैसी हैं कि इन्होंने सारी बात, हर बात पे बीजेपी को ब्लेम, ये कह रहे हैं जी ये हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई, इनको नहीं जाना चाहिए था। मैं इनको पूछना चाहता हूं, जब आपके खिलाफ हाई कोर्ट में केस आपके केजरीवाल की जमानत नहीं होती हाई कोर्ट में, आपके सिसोदिया की जमानत हाई कोर्ट में नहीं होती, आपके और लोग और फैसले हाई कोर्ट में रद्द होते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाते हो? तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाते हो आप भी हाई कोर्ट के फैसले को मान लिया करो। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि वहां बीजेपी सरकार ने गोलियां चलाई। पहली बात तो ये बिल्कुल सरासर गलत इल्जाम लगा रही हैं। वहां पे जो गोली लगी है शुभकरण को, वो शॉटगन से लगी है और वो बहुत नजदीक से लगी है। सर उस पे मुझे लगता है कई बार इकबाल जी मुझे लगता है इस पे कई बार बात हो गई है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इस बात को लेकर है कि जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किए गए। इल्जाम लगाया, मेरे को जवाब देना, मेरा जवाब देना जरूरी है। ठीक है, इन्होंने अभी इल्जाम लगाया जी, तो उसके लिए मैं कहता हूं, जब वहां पंजाब की हद में आकर ट्रैक्टर तोड़े गए, सारा कुछ हुआ, तो इनकी सरकार ने क्यों एक्शन नहीं लिया? जब शुभकरण को गोली लगी तो इन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? जो एफआईआर दर्ज की वो भी 0 एफआईआर दर्ज की, वो भी जब पूरा प्रेशर पड़ गया इनके ऊपर, सारे देश में इनके थू होने लगी, तब इन्होंने 0 एफआईआर दर्ज की और उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। जब पंजाब की हद में जो जुर्म हुआ, मैं नहीं कहता, मैं उनकी जिन्होंने जो गलत काम किया, चाहे हरियाणा की सरकार हो, हम उसका साथ नहीं देंगे। जिसने गलत किया उसके एक्शन होना चाहिए, पर इनकी सरकार ने जो गलत काम हुआ उसके लिए क्या किया? इन्होंने, इनके पास वीडियो थी, फुटेज थी, सीआईडी थी, बीजेपी थी, तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों एक्शन लेके उन लोगों को पहचाना नहीं? क्यों उन लोगों को अंदर क्यों नहीं किया? इन्होंने ये इल्जाम लगा रहे हैं, आप कुछ करते नहीं है। चले ठीक है, राजनीतिकरण के आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है, आप राजनीतिकरण के आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के प्रोटेस्ट के पीछे राजनीतिकरण है। बिल्कुल ठीक है, राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, जिस दिन ठीक है, जलंधर की इलेक्शन थी, उससे 6 महीने शुभकरण की डेथ को हो गए थे। जिस दिन शुभकरण की डेथ को 6 महीने हो गए थे, जिस दिन जलंधर की इलेक्शन थी, एक दिन पहले मान साहब अनाउंस करते हैं हम शुभकरण के परिवार 1 करोड़ रुपया देंगे, उसकी बहन को नौकरी देंगे। पहले क्यों नहीं दी? 5 महीने क्या करते थे? ठीक है, चलिए ठीक है, नवप्रीत शर्मा जी क्या कहेंगे इस पर? नवप्रीत शर्मा जी, पंजाब के किसानों से आज ये पंजाब के ठीक है, इकबाल जी, ठीक है, बढ़ रहे हैं, ठीक है, इकबाल जी, उनको ये समझ लेना, मेरे को बात पूरी करने दीजिए बहन जी। चलिए ठीक है, 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। भगवंत मान जी जो अब बड़े हितैषी बन रहे हैं, इनको भगवंत मान जी की स्टेटमेंट याद कर लेनी चाहिए। वो कहते हैं पंजाब के किसानों को आंदोलन करने के लिए, धरना देने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, सिर्फ उनको जगह चाहिए। बिना वजह के जगह देखकर ये धरना दे देते हैं। ऐसी तो इनकी किसानों के बारे में सोच है, और जहां अगर ये किसानों के हितैषी होने का दावा कर रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात आ गई। नवप्रीत शर्मा जी, सर ये शुभकरण की बात कर रहे हैं, इनके पास अब तक भी जो 750 किसानों की जान गई है उसका इनके पास कोई रिप्लाई ही नहीं है। ये सिर्फ शुभकरण की बात कर रहे हैं। सर ये पहली बात तो ये डिबेट इस चीज पे नहीं है। हमारे रिएक्शन लिए गए थे तो हमने दिए हैं कि आप लोगों ने किसानों को रोका, तो हम जवाब देंगे ना, आप रिएक्शन करो तो हम जवाब भी देंगे ना। सुन लीजिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका तो आप भी सुन लीजिए। आप मैंने तो जितना मेरे को परमिशन है उतना बोला हूँ मैं, मेरे को जितनी परमिशन एंकर ने दी उतना बोला हूँ। ठीक है, उसको आगे मत चलिए ठीक है, इकबाल जी ठीक है, इकबाल जी ठीक है। सर आपकी सरकार की आपके ऑर्डर्स के बिना तो वहां पे उनके ऊपर तशद्दद नहीं की गई ना। आपकी सरकार के ऑर्डर्स के बकायदा आपको पता है कि 750 किसानों की जान गई है, तो आप शुभकरण की बात कर रहे हो, मतलब कि आप इन चीजों को मजाक समझते हो? आप मेरे को ये बताइए, आप मेरे से इतने सीनियर हो तो आप खुद इस चीज के लिए समझदार हो। और दूसरी बात, जब ये बात होती है तो सब बोल देते हैं कि जो एग्रीकल्चर है ये स्टेट सब्जेक्ट है, फिर रेट जो है वो सेंटर क्यों तय करता है? जब सेंटर इस चीज के रेट तय करता है,
सेंटर ने पैसा देना है, फसल खरीद के आप लोगों के पास जाती है, आपके गोडाउन भरते हैं, 84 करोड़ लोगों को आप लोग राशन बांट रहे हो, आप भी तो टोटली किसानों के सिर के ऊपर डिपेंड हो, तो फिर आप उन लोगों को वहां पे जाने क्यों नहीं देते? आप मेरे को ये बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है इस चीज में? अगर किसान वहां पे जाके अपने मुद्दे की बात, अपने अपने हक के लिए प्रधानमंत्री जी के पास जाके एमएसपी की मांग रख सकते हैं, उस चीज का जो हल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना नहीं हो सकता, तो आप उस चीज चलिए, का हरियाणा इलेक्शन पे इसका असर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब तो सीधे तौर पर ये कह दिया जाए कि भाई अब एक लाइन खुलेगी, उसके बाद हो सकता है कि बाकी की लाइनें भी खुले, मुकम्मल तौर पर पूरा रास्ता खुल जाए, तो क्या इसका सीधे तौर पर इलेक्शन, हरियाणा के इलेक्शन पे इसका कोई असर पड़ने जा रहा है? सर देखिए, पहली बात तो ये जो रास्ता है बिल्कुल, चाहे हमारी मानयोग अदालत ने इतना बोला है कि एक लेन को ओपन कर दो, बट मुझे लगता है ये इलेक्शंस की सर इसमें बात नहीं है। ये रास्ता जो है, आपको भी पता है कि वहां से स्टूडेंट्स भी इधर पढ़ने आते हैं, वहां पे इलाज के लिए जो पीजीआई में भी जो मुझे लगता है कि वहां से बहुत रोज की आवाजाही है, वहां पे हर एक इंसान को रोज के रोजगार में भी दिक्कत ठीक आ है। रही है, तो वो रास्ता टोटली खोल देना चाहिए। उसमें किसानों, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो किसान है वहां पे कुछ ऐसा बुरा कर रहे हैं, इवन के उनके उनके ऊपर हुआ है बुरा, उन्होंने किया इस टाइम, अब तक उन्होंने किसी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के ठीक है। फैसले के आधार पे जो 15 कमेटी जो 15 जानों की बननी है, जो हमारी इनकी किसानों के साथ बैठ के जो मीटिंग होनी है, तो बिल्कुल मुझे उसमें लगता है ये रास्ता खोल देना चाहिए। इसमें इलेक्शंस का, चलिए, ठीक है, मैं इसको बिल्कुल राजनीतिक उसमें नहीं डालना चाहती, ये वैसे ही मुझे बिल्कुल। लगता है कि ये रास्ता बिल्कुल खोल देना चाहिए कानूनी तौर से। चलिए, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, रास्ता खुलना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर लोगों को जहां पर मुश्किलें पेश आ रही, वहीं पर आवाजाही बंद होने के चलते व्यापार पर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन ऐसे में किसान जो है वो भी अपना अधिकार जो है वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमें दिल्ली जाने दिया जाए, हमें क्यों रोका गया है। लेकिन अब जिस तरह से ये आदेश माननीय कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, तो इससे ये साफ हो जाता है कि ठीक है, हम रास्ता खोलने की तरफ हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव जी का रुख करते हैं। राजीव जी, आपने भाजपा के प्रवक्ता की बात सुनी और आम आदमी पार्टी की भी सुनी, और किसान नेता भी जो है वो सीधे तौर पर ये कहते नजर आए कि भाई आरोप तो कई तरह के लगते आ रहे हैं किसानों के ऊपर। हालांकि इस प्रोटेस्ट को लेकर भी कई तरह की विचारधारा बन चुकी है, लेकिन आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब अगर रास्ता खुले तो क्या क्योंकि किसानों की एक ही मांग है कि हम दिल्ली जाएंगे भाई, और जब ये मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर किसानों से भी पूछा जाएगा कि भाई किसान क्या चाहते हैं, तो आपको लगता है कि अब ये मामला सुलझ जाएगा, अब ये रास्ता भी खुल जाएगा? भाई, मामला अब तो सुलझ जाना चाहिए, क्योंकि रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियल तो खोलने के लिए बोल दिया है, कमेटी को ड्यूटी लगा दी है, और मुझे नहीं लगता कि किसानों को कोई एतराज होगा। वो तो कहेंगे, वो तो यहाँ तक भी कह सकते हैं कि अभी जब तक कोई फैसला नहीं होता फाइनल, आप एक लेन पूरी खोल दो, हम एक लेन पे बैठते हैं। तो दिक्कत ये है कि हरियाणा सरकार जो है वो किसानों को दिल्ली नहीं जाने देना चाहती, उस वजह से ये झगड़ा हो रहा है। तो किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत दे दे तो कोई झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। शंभू बॉर्डर का क्या झगड़ा है? शंभू बॉर्डर का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। वो तो इसलिए है कि क्योंकि वहां से एंट्री होती है हरियाणा की, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया है। तो जहां तक अभी एमएसपी की बात हो रही थी, और थोड़ा सा गलत बयानी हुई है कि एमएसपी की गारंटी दे दी है हरियाणा सरकार ने। तो एमएसपी की गारंटी ना हरियाणा सरकार दे सकती है, ना उसको अथॉरिटी है, ना कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक वो दे सकती है, ना ही उसने दी है। उसने यही कहा है कि हम इतनी फसलें, 14 फसलें शायद एमएसपी पे खरीदेंगे। उसमें ये भी कुछ नहीं है कि एमएसपी को तय कैसे करेंगे, कम करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो वही जो चल रहा था वही चल रहा है। क्या और राज्य दूसरी बात है सरकार कि एमएसपी की गारंटी दे सकती है? क्या वो लागू कर सकते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है राजीव जी। नहीं, हरियाणा सरकार ना गारंटी दे सकती है, ना लागू कर सकती है कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक। उनके पास इसकी अथॉरिटी नहीं, केंद्र सरकार दे सकती है। जो है इसका जो है पार्लियामेंट के पास पावर्स है, क्योंकि ये कंकरेंट सब्जेक्ट है उसका, जो मार्केटिंग है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की। तो दूसरी बात ये है कि ये गारंटी जो एमएसपी की गारंटी नहीं है, मतलब एमएसपी देने की बात तो मोदी सरकार ने 2 साल पहले भी की थी, 5 साल पहले भी की थी, और आज से 10 साल पहले तो उन्होंने एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की उन्होंने वादा किया था, जो रेवाड़ी में सभा हुई थी हरियाणा में। तो मोदी सरकार ने बड़ी कहा था कि पहला काम मैं ये करूंगा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दूंगा, मुझे आप जिताइए। ये 2014 की बात है। तो ये ऐसी ज़बानी बातें तो बहुत हो चुकी हैं। ठीक है कि कैबिनेट ने कहा है, हरियाणा की कैबिनेट ने कहा है कि 14 फसलों पे एमएसपी दी जाए, लेकिन वो एमएसपी कितनी, वो मान लो 4 बोरी एमएसपी देके 4 बोरी खरीद लेते हैं। कहते हैं हमने तो दे दी थी एमएसपी। तो कितनी क्या सारी फसल को खरीदेंगे? ये तो उन्होंने कहा नहीं है।
तो किसानों को लगता है कि ये झुंझुना पकड़ाया है, मूर्ख बनाने वाली बात है हरियाणा सरकार द्वारा इलेक्शन को करते हुए। तो वो समझते हैं वो इतने ठीक है। मूर्ख नहीं है कि हरियाणा सरकार या भाजपा की ऐसी बातों में आ जाएँगे। जहाँ तक ये ठीक। सवाल है, मुझे लगता है कि कोई रास्ता निकल जाना चाहिए अब। तो अगर सरकार की नीयत सही है इसमें खुलने में, कुछ तो पार्शियल तो राहत होगी। तो चाहे क्या अभी चाहे भी एक आपको अड़चन दिखाई दे रही कहीं पे भी? क्योंकि माननीय कोर्ट ने सीधे तौर पर आदेश जारी कर दिए हैं। क्या अभी भी लगता है कि इसके अंदर कोई रुकावट पैदा हो सकती है? नहीं, माननीय कोर्ट ने ये कहा है कि जो इमरजेंसी के में जाना चाहते हैं या जो आसपास के लोग हैं, उनका आवागमन उन्होंने क्लियर किया है। उन्होंने ये जहाँ तक मैंने ऑर्डर पढ़ा नहीं है, लेकिन जो न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स आई हैं, उनके मुताबिक उन्होंने ये शायद किसानों को वो बाहर ना जाने दें। उनके लिए ठीक है। रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, बैरियर्स लग जाएँगे एक-एक ठीक। लेन पे, तो वो देख के कि लोकल बंदा है उसको जाने देंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, अच्छा ये होगा वैसे अगर ये हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से कि 1-2 सड़कें हैं ना, एक जाने वाली दिल्ली को, एक दिल्ली से आने वाली है। तो एक सड़क खोल दें, वहाँ पे टू वे ठीक। ट्रैफिक कर दें। तो एक सड़क पे बिल्कुल। किसान रहेगा ही जब तक इसका परमानेंटली फैसला नहीं होता, वो ज़्यादा अच्छा चलिए ठीक रहेगा। है। एक दिक्कत और भी चलिए ऐसी कि बिल्कुल, बहुत जो है अच्छा सुझाव आपने दिया है कि 2 रास्ते जी, अगर खुलेंगे, एक तरफ आने के लिए, एक तरफ जाने के लिए, तो कई कम मुश्किलें जो है वो पेश आएँगी। लेकिन ऐसे में इसके लिए क्या किसान मानेंगे या फिर प्रशासन मानेगा या किस तरह से सहमति बनेगी, इसको लेके भी कई तरह के सवाल हैं। अंतिम में अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि ओवरऑल जो अभी तक बात आई है कि भाई किसान कहते हैं हम जाना चाहते थे, लेकिन ऐसे में अब माननीय कोर्ट के आदेश के बाद इसमें मुझे लगता है कि अभी कहीं उस पर गुंजाइश नहीं रह जाती कि उस पे कोई हो। तो क्या लगता है कि अब कहीं न कहीं इस पर सॉफ्ट कॉर्नर के साथ में किसान भी, प्रशासन भी इस मसले को सुलझाने की तरफ आप अपने जो है वो कहीं न कहीं आगे कदम बढ़ाएँगे? देखिए जजवीर जी, माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें इसी बात को लेके किया गया है कि ये जो काफी पिछले 5 महीनों से जो सारी आवाजाही बंद हो रखी है, किसान वहां पे अपना घर-बार छोड़ के बैठे हुए हैं, तो वो इस चीज का सलूशन चाहते हैं। लेकिन ये नौबत आई क्यों है? किसान तो वहां पे रुकना ही नहीं चाहते थे, वो तो जाना चाहते थे। हरियाणा गवर्नमेंट ने वहां पे बैरिकेडिंग हैवी करके उनको वहां पे रोक रखा है। और अगर माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया खोलने का, तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया ना। तो नियत में कोर्ट हरियाणा सरकार की है। दूसरी चीज है, माननीय कोर्ट ने डीजीपी साहब को और बोला है कि आप वहां पे एक समिति बनाइए जिसमें आप मेंबर्स के नाम दीजिए। तो अभी पिछली सुनवाई में उन्होंने सभी ने इसके ऊपर हरियाणा ने भी और पंजाब ने नाम दे दिए हैं, जिसमें अमृतसर के जेएनडीयू के प्रोफेसर साहब का भी नाम है उसमें। और अब ये समिति बैठेगी, किसानों के साथ बैठेगी, लेकिन अब हल क्या निकलेगा ये तो इसके मीटिंग के बाद ही पता चलेगा ना, तभी कोर्ट आगे की कार्रवाई इसके ऊपर कर पाएगी। तो अब मेन मुद्दा इस बात के ऊपर आ गया कि ये जो मेंबर्स बैठेंगे जो पॉलिटिकल लोग नहीं है, जिसके ऊपर माननीय कोर्ट ने इसकी सराहना भी की है दोनों स्टेट्स की कि आपने एक ऐसे पैनल को तैयार किया है। अब किसानों का तो ये मेन यही था कि उन्होंने अपना दिल्ली जाना है। अब हरियाणा गवर्नमेंट वहां से जाने नहीं दे रही है। अब वो मुद्दा तो फिर वही का वही घूम फिर के आ गया कि अब ये समिति बैठकर किसानों के साथ किस तरीके से बात करेगी। किसान भी ये नहीं चाहते हैं कि दोनों स्टेटों का नुकसान हो। अभी हमारे जो पंजाब के एडवोकेट जनरल है, उन्होंने भी जो बोल दिया है कि एक एक लेन खोल देनी चाहिए। इसका सुझाव उन्होंने माननीय कोर्ट को दिया है। सुझाव ठीक है, इससे लोगों का कुछ ना कुछ फायदा होगा, लेकिन जो किसानों के जो वादे किए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से कि एमएसपी पर हम सभी गारंटियां देंगे, किसानों का मेन मुद्दा तो वही है। उसके अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो जाके इस नीति का कुछ फायदा होगा बिल्कुल या इस बिल्कुल नीति का बिल्कुल, जो किसानों की जो मुख्य मांगे थी वो ये थी कि भी एमएसपी पे गारंटी और हमारे जो कर्ज माफी को लेकर अन्य मांगे थी उनको ना पूरा होने के चलते उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। हालांकि केंद्र के साथ कई बार इस मसले को लेकर मीटिंग किसानों की हुई, लेकिन उस पर सहमति ना बनने के चलते किसानों ने दिल्ली कूच का एक बार ऐलान किया, जिसके बाद जो 13 फरवरी को किसान जो है दिल्ली की तरफ चलते हैं। लेकिन ऐसे में उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक दिया जाता है, खनौरी बॉर्डर पर रोक दिया जाता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अहिंसक घटना भी देखने को मिली। ये मामला जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचता है, जिसके बाद आदेश जारी किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा कि 1 हफ्ते के अंदर जो है सुनिश्चित किया जाए कि ये बॉर्डर कैसे खुलेगा, और वहां से बैरिकेड हटाने के भी ऑर्डर दे दिए गए। लेकिन उसके बाद हरियाणा सरकार के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और इस फैसले को चुनौती दी गई, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट की जो है वो नजर में आया। और उसके बाद अब ये आदेश जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई एक मीटिंग जो है वो अरेंज की जाए
और दोनों ही प्रदेश के डीजीपी उसमें बैठे और समीक्षा जो है पूरे तथ्य के साथ में किसानों को बीच में बिठाया जाए, सहमति के साथ में एक लाइन इमरजेंसी रास्ता खोल के बाकी आगे जो है रास्ता खोलने की जो है उस तरफ कदम बढ़ाए जाए। लेकिन ऐसे में क्या सहमति बनेगी, क्या एक बार फिर से शंभू बॉर्डर खुलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे में इमरजेंसी रास्ते के लिए अब जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश है जिसकी पालना जो है दोनों ही प्रदेश के जो है वो डीजीपी करेंगे, प्रशासन करेगा। लेकिन ऐसे में किसान भी अपनी बात को लेकर अड़े हैं कि वो दिल्ली की तरफ अपनी मांगों को लेकर कूच करना चाहते हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ उनका ये प्रदर्शन है। लेकिन ऐसे में एक तरफ इलेक्शन भी है और लगातार जो है वो स्थिति जो है कहीं ना कहीं गंभीर होती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा क्या रास्ता एक बार फिर से शंभू बॉर्डर का क्या खुलेगा या किसानों के साथ किसी तरह से सहमति बनेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।